हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और आज मैं मार्केट टॉक्स में लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है हर इंडियन को जानना चाहिए, जिसके बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए। और वो बात कर रहा हूं मैं 1 रुपए की कहानी। आखिर 1 रुपया बनता कैसा है? देखिए, आपने अक्सर कहानी सुना होगा कि बूंद बूंद से सागर बनती है और तिनके तिनके से घोंसला बनता है। ठीक उसी तरह से जब इस देश के अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग सेक्टर से पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जाके 1 रुपये मिलता है। हम लोग इस बात को तो जानते हैं कि हम जीएसटी में 18% टैक्स पे करते हैं और शायद वही पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं कि सिर्फ जीएसटी में पे गए पैसे से ही गवर्नमेंट के पास में पैसे इकट्ठा होते हैं। इसमें 9 अलग अलग फैक्टर जो है वो मैटर करते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे अलग अलग सेक्टर मिलके अपने स्मॉल कंट्रीब्यूशन को देते हैं और तब पैसे से रुपए बनता है। और वही रुपए जो होते हैं वो हमारे देश के आपातकालीन स्थिति में, चाहे किसी तरह की जो विपदा आए, उसमें मदद के रूप में सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो आता है वो आता है बोरोइंग एंड लायबिलिटीज से। जो उधारी का लायबिलिटी है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1 रुपये बनाने में 20 पैसे का। जी हाँ, 20 पैसे का कंट्रीब्यूशन होता है बोरोइंग और लायबिलिटी का। दूसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स तो आप सबको पता ही होगा। तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो 18 पैसे का कंट्रीब्यूशन करता है 1 रुपये को बनाने में। कितना करता है? 18 पैसे का कंट्रीब्यूशन करता है 1 रुपया बनाने में। थर्ड जो है वो है इनकम टैक्स। तीसरा क्या है? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स जो है वो 17 पैसे कंट्रीब्यूट करता है 1 रुपये को बनाने में। चौथा बात कर रहा हूं मैं कस्टम टैक्स की। जी हाँ, कस्टम टैक्स जो लगता है, कस्टम ड्यूटी जो लगती है, तो कस्टम टैक्स 4 पैसे कंट्रीब्यूट करता है 1 रुपये को बनाने में। कितना करता है? जी हाँ, आपने सही सुना, 4 पैसे कंट्रीब्यूट करता है 1 रुपये बनाने में। नेक्स्ट जो है वो होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो होती है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 7 पैसे का। जी हाँ, 7 पैसे का कंट्रीब्यूशन करता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी सबका फेवरेट, और हम लोग अक्सर ढूंढते रहते हैं तरीके कि भाई जीएसटी से कैसा बचा जाए, जो कि गलत बात है। तो जीएसटी जो है वो 18 पैसे का कंट्रीब्यूशन करता है 1 रुपये को बनाने में। उसके बाद आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू अर्न्स। देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होती है उसका आता है 10 पैसे। मतलब जहां से कोई रेवेन्यू नहीं अर्न हो रहा है वहां से भी 10 पैसे का कंट्रीब्यूशन आता है। देन आता है कैपिटल रिजॉर्ट। कैपिटल रिजॉर्ट जो होता है वो आपका 6 पैसे का कंट्रीब्यूशन करता है। जी हाँ, 6 पैसे का कंट्रीब्यूशन होता है कैपिटल रिजॉर्ट का। जब आप इन सबको मिलाएंगे तो आप देखेंगे ये हो जाता है क्या? 100 पैसे। और तब जाके गवर्नमेंट को मिलता है 1 रुपये। अब आप समझ गए हैं ना कि 1 रुपये का फॉर्मेशन कैसे होता है, आखिर 1 रुपया कैसे बनता है, कैसे सरकार 1 रुपये अर्न करती है। जब सरकार और भारतीय सरकार अलग अलग फील्ड से, अलग अलग सेक्टर से, आम जनता से इन टैक्सों को स्मॉल अमाउंट में कंट्रीब्यूट करती है और उन छोटे छोटे पैसों को मिला के 1 रुपया बनता है और वो सरकार के पास जाता है। तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इस न्यूज़ का सोर्स जो था वो आज तक का बिजनेस न्यूज़ था, जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली और मुझे लगा कि मार्केट टॉक्स में मुझे अपने यूजर के साथ ये शेयर करना चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको थम्स अप करके मुझे अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को तक भी इस वीडियो को पहुंचाने मत कीजिए, ताकि उनको पता चल जाए कि आखिर हमारा 1 रुपया बनता कैसे है, इस 1 रुपये का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से, आखिर गवर्नमेंट के पास 1 रुपया कैसे आता है। तब वो समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट ने जो 20,000 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया है अभी हम भारतवासियों को, आखिर उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि डेफिनेटली आप अपने टैक्स को भरिए, टैक्स की चोरी मत कीजिए, टैक्स को भरिए। ये पैसे हमारे हैं और अगर हमारे गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो ये हमारे बेनिफिट के लिए यूज होने वाले हैं, ये पैसे कहीं और नहीं जाते। अगर हमारे सरकार के पास पैसे होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो ज़्यादा मजबूत होगी। सरकार अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करेगी, चाहे रोड हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिज हो, चाहे इंडस्ट्री हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, हर फील्ड में करेगी और इससे रोजगार और बेनिफिट हमें ही मिलेगा। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब टैक्स को भरें और समझे कि इस 1 रुपये की वैल्यू कितनी है। थैंक यू।